आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग नीमा को देखते हैं जो कि डैन के साथ बीस्ट नाइट टेबल देखने आई है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे रेयर एनिमल्स हैं। वो यही बताती है कि हम लोग को यहाँ पर घुमाने के लिए बीस्ट नाइन लेजेंड के कैप्टन आएंगे। तब यहाँ पर वही बीस्ट नाइन लेजेंड का कैप्टन आ जाता है जो कि अपना नाम लेस्टिन ओगमा बताता है। वो जिस स्क्वाड में है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो नीमा से कहते हैं कि तुम मुझे लेस बुला सकती हो। वो सुनकर नीमा सोचती है कि ये तो काफी अच्छा पर्सन लग रहा है। वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वहीं पर अब लेस मन में कहते हैं ओह तो ये है लेडी नीमा जिसके बारे में मैं इतना ज्यादा सुन रहा हूँ। ये तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगती है। ये तो बिल्कुल वैसी लगी नहीं रही जैसी डैन ने बताया था। हम लोग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डैन लेस से कहता है कि क्या तुम इस बात पर बिलीव कर सकते हो कि गीजल जो कि ड्रैगन का लीडर है उसने नीमा को अपनी कमर पे बैठने दिया। वो मुझे तक बैठने नहीं देता है। आखिर नीमा को उसने कैसे बैठने दिया। वहीं अब लेस कहने लगता है कि डैन ड्रैगन से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने ड्रैगन के लिए बीस्ट नाइट को छोड़ के ड्रैगन नाइट्स को ज्वाइन कर लिया। ड्रैगन नाइट का कैप्टन होने के बाद भी वो नीमा से जेलस है। वो अब कहता है कि नीमा चार्मिंग तो है, ठीक है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो क्या प्लान कर रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उन्हें बीच टेबल में लेकर जाता है। वो देखकर नीमा कहती है कि यह जगह तो काफी बड़ी है, ये तो सफारी पार्क की तरह लग रही है। तो डैन उसे बताता है कि इस जगह को मैजिक से मेंटेन किया जाता है जिससे एनिमल यहाँ पे आराम से रह सके। तभी नीमा सामने की तरफ हॉर्स को देखती है। वो देखकर लेस नीमा से कहता है क्या तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो, जिस पर नीमा कहती हाँ। ये सुनकर लेस एक सीटी बजाता है जिससे कि वहाँ पर एक काफी कमाल का घोड़ा आ जाता है। वो देखकर नीमा कहने लगती है कि यह घोड़ा तो काफी ज्यादा कूल है, इसके बाल भी कितने स्मूथ हैं। तो लेस उसे बताता है कि इसका नाम मुआज है और ये झुंड का लीडर है। ये सुनकर नीमा कहती हाँ इसके अंदर से बॉस वाली ओरा तो आ रही है। वो अब उवास को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है लेकिन तभी उवास उसकी तरफ नोट करता है। ये देखकर वो कहती है कि ये क्या था। वो अब समझ जाती है कि उसके लिए ये चीज भी काफी चैलेंजिंग रहने वाली है कि आखिर वो उवास से दोस्ती कैसे करेगी। वहीं पर हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग तो लेस की है। नीमा अब उवास से कह रही होती है कि मेरे साथ खेलो। वहीं पर उवास अपना सर साइड में कर लेता है। वो उसके साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लेस नीमा से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन उवास थोड़ा सा सेल्फिश है। ये सुनकर उवास थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ये चीज नीमा भी देख लेती है और उसे समझ आता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो अब जाकर उवास को गले लगा लेती है और लेस से कहती है कि उवास बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। वो बस झुंड का लीडर है इसलिए उसे ऐसा एक्ट करना पड़ता है। जिसे वो नहीं जानता है उसे वो अपने पास नहीं आने देता। ये सुनकर उवास भी कहता है हाँ सही कहा। ये सुनकर लेस भी समझ आता है और कहता है ओह तो उवास जानबूझ के ऐसा एक्ट करता है जिससे कि इंसान उसके झुंड के पास ना जा सके। तो नीमा कहती है हाँ उवास एक काफी समझदार घोड़ा है तो वैसा करता है। ये सुनकर लेस को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और अब वो उवास से माफी मांगता है। वो उसे कहता है माफ करना, मैं पहले ये रियलाइज नहीं कर पाया। नीमा भी ये देखकर खुश हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नीमा अब डैन के साथ घोड़े पे बैठी है। लेस उन्हें उनके घोड़े का नाम बताता है जो कि होता है हुग और कहता है कि ये काफी फ्रेंडली घोड़ा है, जहाँ पर भी तुम इसे लेकर जाओगे वो जाएगा। तुम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम इसे अच्छे से राइड कर सकते हो। वहीं पर नीमा सोचने लगती है कि ये सफेद घोड़ा मेरे भाई के साथ काफी परफेक्ट लगेगा। तभी लेस उसे कहता है चलो अब हम लोग को चलना चाहिए क्योंकि बीच टेबल काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसा बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर नीमा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और साइडों में काफी सारे जानवरों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर कुछ जानवर पर जाती है तो लेस उसे बताता है कि ये जाइंट बोर है, वो जमीन को खोद के बक्स को खा रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि काफी सारे छोटे छोटे बोर अब उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर नीमा डर जाती है तो लेस उसे बताता है कि जो छोटे बोर हैं उन्हें खेलने के लिए कोई चाहिए इसलिए वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी वजह से हर साल काफी सारे बीच नाइट इंजर्ड होते हैं। ये सुनकर नीमा काफी डर जाती है और कहती है कि मुझे बचाओ। वो देखकर उवास उन बोर की तरफ काफी जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से वो बोर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर नीमा उवास का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। ये देखकर लेस को नीमा के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है जिसके बाद वो लोग आगे चलते हैं। लेस बताता है कि सामने की तरफ वकास का झुंड है। ये जानवर जमीन पे सबसे ज्यादा तेज चलने वाले जानवर हैं। हम लोग इन्हें मैसेंजर के तौर पर यूज करते हैं और इमरजेंसी में भी। तभी नीमा कहती है क्या ये सबसे तेज दौड़ते हैं, मुझे इन पे बैठना है। तो लेस उसे कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी स्पीड काफी तेज होती है तो आपको काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उन्हें हैंडल करने के लिए। तो नीमा कहती है नहीं मुझे उन्हें अभी राइड करना है। ये सुनकर लेस कहते हैं ठीक है तुम मेरे साथ चलो, हम योशु का यूज करेंगे, वो थोड़ा एनर्जेटिक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेस नीमा को अपने साथ बांध देता है और उसे कहते हैं कि थोड़ा आगे बैठो और योशु को गले लगा लो। नीमा के हाथ थोड़े छोटे पड़ रहे होते हैं तो लेस उसकी मदद करता है योशु को गले लगाने के लिए। वहीं पर नीमा फील करती है कि योशु तो काफी स्मूथ है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसे राइड करने के लिए। तभी लेस उसे कहता है कि योशु को जरा टाइटली मत पकड़ लेना नहीं तो वो रुक जाएगा और संभाल के क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है। लेस की ये प्लानिंग होती है कि वो योशु को काफी तेज दौड़वाएगा जिससे कि नीमा डर जाएगी। जिसके बाद अब वो लोग उस पर बैठ के चलने लगते हैं। योशु की स्पीड काफी तेज होती है जिससे नीमा घबराने भी लगती है। इतनी तेज स्पीड की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही होती है और बेहोश होने लगती है। तभी लेस एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कि वहाँ पर काफी तेज हवा आनी रुक जाती है और अब नीमा सांस ले पा रही होती है। तो लेस उसे कहते हैं माफ करना, मैं स्पेल कास्ट करना भूल गया था। ये सुनकर नीमा समझ जाती है कि लेस ने ये जानबूझ के किया है, स्पेल को लेट कास्ट किया है। तभी लेस उसे कहता है कि हम लोग और तेज जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो योशु की स्पीड को और बढ़ा देता है
जिससे कि वो काफी तेज आते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इतनी हाई स्पीड की वजह से नीमा की हालत खराब हो जाती है। तभी लेस उसे बताता है कि ये तो बस 50% स्पीड थी योशु की, वो तो और भी तेज दौड़ सकता है। ये सुनकर नीमा काफी शौक हो जाती है। तभी डैन भी नीमा का मजाक उड़ाकर कहता है कि तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। वो सुनकर नीमा गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है कि इसमें हंसने की क्या बात है। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक बाज आता है। लेस भी अब ग्लव पहन के सीढ़ी बजाता है, जिससे कि वो बाज उसके हाथ में आ जाता है। वो बताता है कि ये ग्लेहोक है, हम लोग इसका यूज लेटर एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। वहीं पर नीमा कहने लगती है कि ये बाज कितना ज्यादा कूल है, मैं भी इसे अपने हाथ पे बिठाना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं छोटी हूँ तो मैं उसे नहीं बिठा सकती हूँ। तभी लेस देखता है कि ग्लेहोक के पैर में एक मैसेज होता है। वो अब उसे खोल कर देखता है और शौक हो जाता है और नीमा से कहते हैं मुझे माफ करना, मेरे एक सबॉर्डिनेट ने गलती कर दी है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर नीमा थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि क्या मैं वापस यहाँ खेलने आ सकती हूँ। जिस पर वो कहते हैं हाँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ का एरिया घुमाऊंगा। ये सुनकर नीमा खुश हो जाती है, जिसके बाद नीमा डैन से कहती है चलो चलकर गीजल को देखते हैं। तो अब डैन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम लोग लेस को देखते हैं, जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ होता है। उसे पता चलता है कि एक व्हाइट मूस, जो कि एक जानवर है, वो भाग गया है। वो जानवर काफी ज्यादा रेयर है। तब लेस के सबॉर्डिनेट उससे माफी मांगते हैं, जिस पर लेस कहते हैं कि हम लोग को जल्दी से जल्दी एक प्लान बनाना होगा, हम सभी लोग मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे इससे पहले कि वो गार्ड अप हो। ये सुनकर सभी लोग अब चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। वहीं पर अब लेस सोचने लगता है कि आज तो आखिर काफी ज्यादा चीजें हो रही है। मूस एस्केप कर गया और उवास नीमा की बातें मान रहा था। योशु भी उसके ऑर्डर मान रहा था। चलो मुझे इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाकर मुझे मूस को पकड़ना चाहिए। अगले सीन में लेस नीमा के पास आता है और वो देखता है कि नीमा तो उसी मूस के ऊपर बैठी हुई है। ये देखकर वो काफी शौक हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। जिस पर नीमा बताती है कि मैं गीजल से मिलने गई थी और खो गई थी, तभी वहाँ पर मुझे लार्स मिला, उसने मुझे बचाया और वहाँ पर ये मूस भी खो गई थी, तो लार्स ने उसे भी बचा लिया। ये सुनकर लेस मन में कहता है कि मुझे नीमा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, उसने तो मूस को भी ढूंढ लिया। वह उसे कहते हैं कि अगर अगली बार तुम्हारे साथ फिर से ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे बताना। जिस पर नीमा भी मान जाती है और कहती है ठीक है। लेस सोचने लगता है कि नीमा के पास ऐसी ताकत है जिससे कि सभी जानवर उसे पसंद करते हैं। सोचा नहीं था ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है। लगता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अभी के लिए इसे एक्सेप्ट करना होगा। मैं थोड़ा सा जेलस तो हूँ, काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती, क्योंकि मुझे भी जानवर पसंद है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आज नीमा का हैप्पी वाला बर्थडे है। उसके पेरेंट्स उसको विश करके कहते हैं कि आज तुम्हें जो भी एक विश मांगनी है तुम मांग सकती हो। तो नीमा कहती है कि मुझे सिटी में जाना है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये तो काफी डेंजरस है। तो अब नीमा की मॉम नीमा के डैड से कहते हैं कि चिंता मत करो, नीमा के साथ हम लोग किसी को भेज देंगे। वहीं पर नीमा भी कहती हाँ, मैं अपनी बड़ी बहन कारना को ले जाऊंगी। तो उसके डैड अभी नहीं मान रहे होते हैं, जिस पर नीमा की मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग अपने सर्वेंट पोल को भी भेज देंगे इन लोगों का ख्याल रखने के लिए। तो अब नीमा के डैड मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। यह सुन के नीमा काफी खुश होती है, क्योंकि वो उसकी पहली शॉपिंग ट्रिप है। अगले सीन में वो लोग मार्केट में आ जाते हैं। नीमा देखते हैं कि यहाँ तो काफी सारे लोग हैं। तो उसकी बहन कारना उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। रॉयल कैपिटल 4 डिस्ट्रिक्ट एरिया में बटा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले किंग थे वो चाहते थे कि जो सिटी है वो आसमान से भी काफी खूबसूरत लगे। वह नीमा से कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने आ पाई नीमा। वो आगे जाती है तो नीमा भी अब उसके पीछे जाती है। नीमा देखती है कि यहाँ पर दुकानों पर काफी अच्छा खाना बन रहा है। वो देखकर वो कहती है कि ये तो एक स्ट्रीट फेस्टिवल की तरह है। वो अब अपनी बहन से कहती है कि मुझे पैसा यूज करना सिखा दो। तो उसकी बहन मान जाती है और कहती है ठीक है, ये देखो ये है रे, जो कि सबसे छोटी करेंसी है और 10 रे मिलकर एक कॉपर इंगेट बनते हैं। सामने की दुकान पर जो ड्रिंक बिक रही है वो 8 रे की है। अगर तुम कैफे में जाकर ड्रिंक पियोगी तो शायद तुम्हें 3 कॉपर इंगेट लगेंगे। तो नीमा भी अब समझ जाती है और अब वो दुकान पर जाकर खाने के 3 पीस मांगती है। तो दुकानदार कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें उसके लिए 3 कॉपर इंगेट देने होंगे। तो नीमा भी उसके डेस्क पर पैसे रख देती है और वो उस खाने को ले लेती है। वो काफी खुश होती है क्योंकि उसकी पहली शॉपिंग सक्सेसफुल हो गई। वो अब जाकर उस खाने को अपनी बहन कारना को भी देती है और साथ में पॉल को भी। पॉल अब उसका शुक्र करता है। वहीं पर अब नीमा उस खाने को अपने डॉग डी को खिला रही होती है एक स्पेशल ट्रीट के तौर पर, क्योंकि नीमा का बर्थडे जो है। तभी पॉल उसे कहता है कि डी को बोन देनी डेंजरस है, लाओ मुझे दो, मैं बोन हटा के उसे दे दूंगा। तो नीमा कहती है ठीक है ये लो। तभी नीमा को एक दुकान से काफी अच्छी और मीठी खुशबू आने लगती है एक खाने में से। वो उसे देखकर कहती है कि ये क्या है। तो पॉल उसे बताता है कि उसे पेपे कहते हैं। जब वो बॉइल्ड डॉग को फ्राई करते हैं तो वो इस तरीके से फूल जाता है। ये सुनकर नीमा सीधा उस दुकान पर जाती है और कहती है कि मुझे ये 3 दे दो। तो वो लेडी कहती है कि 3 तो कम रहेंगे, एक काम करो मैं तुम्हें 20 दे दूंगी, साथ में 4 एक्स्ट्रा, उसके तुम मुझे 1 कॉपर कॉइन दे देना। वो सुनकर नीमा कहती है कि तो काफी सस्ता है। वो अब उनको खरीद लेती है। इतने सारे खाने को देखकर कारना उसे कहती है कि तुम इतने सारे का क्या करोगी। जिस पर नीमा कहती है कि ये मैंने मम्मी पापा और घर पे जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए भी खरीद लिए हैं। ये सुनकर कारना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो कितनी अच्छी हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कारना नीमा को एक कैफे के अंदर लेकर आती है और कहती है कि मैं हमेशा यहाँ पर आया करती हूँ, मुझे ये जगह पसंद है। वो लोग अब अंदर आने वाले होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 नोबल लड़कियां बैठी होती हैं और वो कारना को जानती होती है। वो उसे कहते हैं कि तो काफी रेयर है कि हम आपसे मिले। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तो बस अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। वो सुनकर एक नोबल लड़की उसे कहती है ओह तुम्हारी बहन, उसके बारे में तो मैंने काफी कुछ सुना है, तुम्हें काफी दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि तुम्हारी बहन एक फेलियर जो है, क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है और वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह दिखती भी नहीं है, और तो और उसके पास काले
काली डरावनी आंखें भी हैं। आखिर वो एक नोबल कैसे हो सकती है? ये सुनकर नीमा काफी दुखी हो जाती है। तभी उसकी बहन कारना उन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग कभी भी नहीं समझ सकते हो कि मेरी बहन कितनी कमाल की है। जो समझदार लोग होते हैं वो तो समझ जाएंगे कि मेरी बहन कितनी कमाल की है, लेकिन तुम लोग बेवकूफ हो। रॉयल फैमिली तक मेरी बहन को अप्रिशिएट करती है, तुम लोग नीमा से अभी मिले हो और उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ये तो काफी गलत बात है। नोबल वुमेन होकर तुम ऐसा करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर उन सभी लड़कियों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं पर कान्हा अब नीमा को वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं। नीमा बिल्कुल भी थकी हुई नहीं होती है क्योंकि वो कैरेज में ही सो गई थी। वो मन में कहती है कि आज काफी मजा आया, लेकिन जिन लड़कियों से हम लोग कैफे में मिले वो अच्छी नहीं थी। लेकिन कान्हा ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। मेरा कितना अच्छा बर्थडे चल रहा है। वो अब जाकर अपने रूम का गेट खोलती है और अब उसे एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि अब उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उन लोगों ने ये चीज नीमा के लिए सीक्रेट रखी थी। ये देखकर नीमा मन में कहती है कि सभी लोग इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन सभी लोग फिर भी मेरे लिए आए। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किंग भी होते हैं। वो नीमा को देखकर कहते हैं कि नीमा काफी शौक हो गई है। लगता है नीमा को सरप्राइज पसंद आया। वहीं पर नीमा इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो रोने लगती है। ये देखकर प्रिंस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो काफी बदसूरत लगती हो। वो सुनकर नीमा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है चुप हो जाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर नीमा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खाना खाते हैं। तभी क्वीन नीमा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि यह गिफ्ट मेरी और किंग की तरफ से है। नीमा अब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक नेकलेस होता है जिसके अंदर मैजिकल स्टोन होते हैं और वो काफी पावरफुल स्टोन है। ये देखकर प्रिंस अब नीमा के पास आता है और उसे एक ब्रेसलेट पहनाकर कहता है कि मेरे पेरेंट्स से जो तुम्हें गिफ्ट दिया वो यूजलेस है। ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तो इसे हमेशा पहन के रखना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग नीमा को काफी सारे गिफ्ट देते हैं। वहीं पर डैन नीमा को एक हेयर क्लिप देता है और वो हेयर क्लिप काफी सारे ड्रैगन के स्केल से बनी है। ऐसे वैसे स्केल से नहीं बल्कि नेक्स्ट स्केल से। वो सुनकर नीमा कहती है कि नेक्स्ट स्केल तो मिलना काफी मुश्किल होता है और ड्रैगन को पसंद नहीं आता है कि कोई उन्हें वहाँ पर छुए। ये सुनकर नीमा कहती है कि ड्रैगन्स ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अगली बार जब मैं उन्हें मिलूंगी तो काफी सारे हेड पैट दूंगी। तभी लेस वहाँ पर आकर नीमा को एक चिड़िया दिखाता है और कहता है कि ये रेन हॉक है और ये ग्ले हॉक से रिलेटेड है। ये वाली चिड़िया काफी समझदार और स्ट्रॉन्ग है। नीमा उस चिड़िया को अपने कंधे पर रख लेती है और लेस से कहती है क्या मैं इसे रख सकती हूँ? तो वो कहता है कि हमने इसे इस तरीके से पाला है जिससे कि ये बाहर रह सके। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इसे ब्लेसिंग दे दी है। मैंने उस दिन देखा था कि तुम ग्लेहोक को देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन ग्लेहोक अभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसका ख्याल रखो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर नीमा का बर्थडे और ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर नीमा काफी ज्यादा खुश होकर उन सभी लोगों का शुक्रिया करती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। नीमा अपनी बालकनी में खड़ी होती है और कहती है कि आज काफी मजा आया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारे लोग आए। वो अब रियलाइज करती है कि उसने रेन हॉक को तो कोई नाम ही नहीं दिया। वो अब थोड़ा सोचती है और रेन हॉक का नाम नॉक्स रख देती है और उसे कहती है चलो हम लोग अच्छे दोस्त बने। वहीं पर नॉक्स को भी अपना नाम काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।